नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आपके लिए एक बड़ा युवा तुर्क लेकर आया हूं। जी हां, हमारे स्टूडियो में है भागवत शर्मा। इनका नाम आपने सुना होगा, स्वर्ण सेना के मालिक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनके कारनामे आपने देखा भी होगा कि आरक्षण की मांग को लेकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट के विरोध में कितना बड़ा आंदोलन बिहार में कर चुके हैं। उम्र इनकी देखने में बहुत कम है, लेकिन इनके कारनामे बड़े बड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आगे इनकी योजना क्या है, क्योंकि सूचना जो मिल रही है आगे इनके इरादे बेहद खतरनाक हैं। यानी जो भी एनडीए के नेता हैं अब क्षेत्र में जाएंगे तो उनको इनके संगठन का सामना करना पड़ेगा। क्या इरादा है भागवत? देखिए, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो लगातार 4 सालों से जो हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए। केंद्र सरकार को जो सबक सिखाया गया है, भाजपा पार्टी को जो सबक सिखाया गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और भी जो राज्यों में बीजेपी ने हमें छला, तो बीजेपी को भी हमने अपनी ताकत को दिखाया कि सवर्ण समाज को नाराज करके आप किसी भी राज्य में अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं। तो आप मानते हैं कि जो हार हुई है बीजेपी की 5 राज्यों में सवर्ण समाज की नाराजगी का नतीजा? हमारी नाराजगी के कारण ही बीजेपी की उन राज्यों में हार हुई है। जो सरकार ने जो SC/ST कानून में संशोधन किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना करके केंद्र सरकार ने सवर्णों के शोषण के लिए, पिछड़ा समाज के शोषण के लिए इस कानून को जो उन्होंने पारित किया लोकसभा में अपने वोट बैंक के लिए, यही कारण हुई बीजेपी के हार का। और इनमें अगर जल्द से जल्द संशोधन नहीं किया गया तो बिहार में भी हो सकता है, और उसके लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं, सरकार सचेत हो जाए। हम लोग धैर्य अभी इसलिए रखे हुए थे क्योंकि भाजपा को हम लोगों ने बनाया है, इसे खड़ा किया है, इसे वोट दिया है। लेकिन अगर हमारे अधिकार के लिए हमारे पद का दुरुपयोग लोग करेंगे तो हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। क्या करेंगे? अगला कदम क्या है? क्षेत्र में जाएंगे एनडीए के नेता वोट मांगने, अब तो चुनाव आ गया, सभी नेताओं का घेराव होगा, चाहे वो हमारे गार्जियन ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारे पिता क्यों ना हो। जो भी सत्ता पार्टी के लोग होंगे जिन्हें सवर्ण समाज का वोट मिला है और वो हमारे अधिकार के लिए बात नहीं करेंगे, हमारे अधिकार के लिए लोकसभा में, विधानसभा में आवाज नहीं उठाएंगे, तो सवर्ण समाज उन्हें आईना दिखाने का काम करेगी। तो किस हद तक आपके लोग रोकेंगे? किस हद तक जा सकते? गांव में जाए, लोकतांत्रिक एवं अनुशासित तरीके से उसका घेराव होगा, गाली की हवा निकाल दी जाएगी। और उन सभी मंत्री विधायकों की मेरी चेतावनी है कि आप सुधर जाइए। आप जो सवर्ण समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, छलने का जो काम कर रहे हैं, हमारा वोट लेकर के हमारा शोषण करने का जो काम कर रहे हैं, ये अब सही नहीं है। ये आपके लिए भी सही नहीं होगा। आप क्षेत्र में जाइएगा। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, अब सरकारी नौकरियां हैं, कहां के आरक्षण? आरक्षण का क्या मतलब है? दूसरी चीज मैं बात कर रहा हूं कि जो भी लाभ है, जैसे कि सरकार ने अभी कुछ दिन पहले जो नीति आयोग जो अभी घोषणा, जो सिफारिश लाने जा रही, सिफारिश की है कि जो यूपीएससी और बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 27 वर्ष का उम्र का जो है सीमा तय किया जा रहा है। लेकिन जो पिछड़ा समाज का लोग है, दलित समाज का लोग है, उसका जो सीमा है वो 32 वर्ष तक बढ़ाया गया है। 32 वर्ष तक रहेगा, चाहे वो कितना ही अमीर व्यक्ति क्यों ना हो। जीतनराम जी का बेटा पोता कोई रहे, उपेंद्र कुशवाहा जी का कोई रहे, रिलेटिव रहे, ये लोग जो से कि आज जो हजारों करोड़ के मालिक हैं, ये लोग 32 वर्ष तक इन चीजों की तैयारी कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन सामान्य वर्ग का जो गरीब घर का अभ्यर्थी है, वो सर 27-25 वर्ष तक उम्र संभालते संभालते इन चीजों की तैयारी करते करते 5 साल तो ऐसे ही समय बीत जाते हैं। अगर एक समय सीमा अगर 27 वर्ष सामान्य वर्ग जाति देख करके तय की जाएगी, समाज में विद्रोह फैलेगा, दोष फैलेगा। लेकिन स्वर्ण सेना ने जो दिखाया था अपना दमखम, वो अब ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है। क्या कोई आगे तैयारी है? यानी तूफान आंदोलन की रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं फरवरी में, और वहां से केंद्र सरकार जो भाजपा पार्टी है उसके पतन का वो कारण होगा। अगर ये हमारा घर है और हमारे घर से हमें हक नहीं मिलेगा, हमें इस घर से बाहर किया जाएगा, तो हम उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। नहीं तो आप समर्थन किसका करेंगे? अगर बीजेपी का विरोध करेंगे तो समर्थन किसका करेंगे? सरकार, बहुत सारे लोगों से बातचीत भी हो रही जो कह रहे हैं कि गरीब सवर्णों के लिए हम प्रयास उठाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि वो हमारे छलने के लिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं, वो हमारे समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। तो समाज ने जो काम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किया है, आप गौर कीजिएगा। आप बहुत ही वरिष्ठ मीडिया कर्मी हैं और आपको पता होगा कि वहां पे सवर्ण समाज ने क्या किया है। वही हाल बिहार में भी होगा। लोकसभा जो चुनाव है, बिहार के विभिन्न जिलों में घूम करके
देश के विभिन्न राज्यों में घूम करके भाजपा पार्टी के खिलाफ हम लोग प्रचार करेंगे कि कैसे इन्होंने सवर्ण समाज को छलने का काम किया है। से आपका क्या आंदोलन का क्या स्वरूप होगा? फरवरी में हम लोग बड़े स्तर पर हम लोग विचार कर रहे हैं पूरे सवर्ण समाज के लोगों के द्वारा कि एक बड़ा रैली गांधी मैदान में किया जाए, और अगर सरकार हमारे अधिकारों के लिए हमारी बात नहीं करती है, हमारे हक की बात नहीं करती है, तो सरकार के खिलाफ हम लोग काम करना शुरू करेंगे और सरकार को गिराने का काम करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप वर्तमान सरकार का विरोध करेंगे तो समर्थन करेंगे विपक्ष का? नहीं, अभी हमने समर्थन करने की बात नहीं कही है। तो क्या आप नोटा का इस्तेमाल करने? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जहां से जिसे हमने वोट दिया है, हमने वोट दिया अपने अधिकार के लिए। आज जो भाजपा पार्टी के लोग हैं जो सबका साथ सबका विकास बात करते हैं, तो सबका साथ सबका विकास की जगह अब अगर बात करते हैं तो इसमें किसी खास जाति का विकास कर रहे हो, हमारा शोषण करने का काम कर रहे हैं। ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? ये बर्दाश्त नहीं होगा। और अपने अधिकार के लिए समाज का हर नौजवान, हर युवा जाग चुका है, वो समझ चुका है मध्य प्रदेश में क्या हर्ष हुआ जो भाजपा का गढ़ माना जाता है। समर्थन आपको मिल रहा है, बताइए सवर्ण समाज का? सवर्ण समाज का समर्थन जो मिल रहा है, आप मीडिया कर्मी, मैं तो आपको कहूंगा, आप देखिए पूरे बिहार में, और जो चुनाव आने वाला है उस चुनाव में देखिएगा क्या हर्ष होने वाला है। सरकार अगर हमारी मांगों पे गौर नहीं फरमाती है, हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो जो स्थिति बीजेपी की बिहार में बनी हुई है उससे और ज्यादा बदहाल हो जाएगी। क्या मांग है जिसे पूरा करना चाहते हैं? सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द गरीब सवर्णों के 22% जो आरक्षण का है इसको बढ़ाया जाए। जैसे अन्य जाति के लोगों को छात्रवृत्ति मुहैया कराया जाता है, बहुत सारी चीजें, इन चीजों को हमें भी लाभ मिले, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो बिहार में तो नीतीश सरकार सबको दे रही है फायदा, छात्रवृत्ति का या पोशाक का या साइकिल का। आरक्षण का लाभ कहां मिल रहा है नौजवानों को, हमारे समाज को कहां मिल रहा है? दूसरा चीज, जो हजारों नौजवान, आपको मैं बताना चाहता हूं, मुझे समय दीजिए, SC/ST कानून का जो लोग हैं, जो थानेदार बैठे हुए हैं, इतना गंदे तरीके से दुरुपयोग किया जाता है। थाना के जो थानेदार होते हैं वो SC/ST वर्ग के 2 लोगों का चयन करते हैं, और जो जिले में जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं, जो पैसे वाले सवर्ण समाज के लोग हैं, पिछड़ा समाज के लोग हैं, उन्हें टारगेट किया जाता है और उन्हें जाकर के जानबूझ से उनसे लड़ा जाता है और उन्हें हर्जन एक्ट में फंसाया जाता है। और वो बेचारे सज्जन जो चुपचाप शांतिपूर्ण अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, वो इन चीजों से बचना चाहते हैं, तो ब्लैकमेल करके उनसे मोटी रकम ऐंठी जाती है। यह हो रहा है SC/ST कानून का, पिछड़ा समाज का और सवर्ण समाज के लोगों का भरपूर शोषण किया जा रहा है। यानी पुलिस ने कमाई का जरिया बना लिया है, प्रशासन ने कमाई का जरिया मिल लिया है। और मैं आपको प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मासूम लोगों का, जो सज्जन परिवार है, उनका कैसे शोषण किया जा रहा है, कैसे कमाई का बड़ा जरिया बन गया है ये SC/ST कानून। अगर केंद्र सरकार इसमें संशोधन नहीं करती है तो इस देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। सरकार को समझना पड़ेगा इन चीजों के लिए। देश फैल रहा है। मैं मोदी जी से, या हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं उनसे आग्रह करता हूं, मेरी आवाज अगर आप तक तो जा रही है तो देश में गृह युद्ध छिड़ने जा रहा है, आप इसे बचाइए, देश फैल रहा है। लेकिन आप जो शेड्यूल ट्राइब के एक्ट के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, उससे नहीं घृणा फैलेगी? हम उसके खिलाफ नहीं फैला रहे हैं, हमें कहां कह रहे हैं, हम बस यही कह रहे हैं कि सरकार ने जो कानून बनाया है, SC/ST कानून को जो बनाया है, उसमें सरकार ने जो प्रस्ताव लाया है कि बिना जांच पड़ताल किए हुए किसी की भी अगर गिरफ्तारी हो जाएगी उसे जेल में डाल दिया जाएगा। मैं छात्र, मेरे जैसे हजारों ऐसे नौजवान छात्र हैं, किसी भी नौजवान को, मैं अगर पटना में पढ़ता हूं, बहुत सारे नौजवान जो पटना में पढ़ते हैं, गांव में FIR हो जाएगा कि यहाँ पे SC/ST कानून लगाया गया है, उसे गिरफ्तार करके 6 महीने तक जेल में डाल दिया जाएगा। अगर वो 6 महीने तक, एक नॉर्मल पढ़ने लिखने वाला मध्य वर्गीय परिवार का युवा अगर जेल में रहेगा, वो अपराधी बनने पर सब मजबूर हो जाएगा। उसे घर में परिवार के लोग विवश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इस तरह का जरिया, एक कमाई का जरिया बनाया जा रहा है। जो पढ़ने लिखने वाले युवा है उनको साजिश करके फंसाया जा रहा है, दबंग नेताओं के द्वारा साजिश की जा रही है। और मैं आग्रह करता हूं आप सभी मीडिया कर्मियों से, इसे जोर से उठाइए। आपका काम है कि देश को बचाया जाए। देश में गृह युद्ध छिड़ने जा रहा है, देश फैल रहा है, उसे आपको बचाने का आपका फर्ज बनता है। चलिए भागवत जी, आप citypostlive.com के स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार। आप देख रहे थे भागवत शर्मा को, और कितना इनका तेवर तल्ख है आपने देख ही लिया, और ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरकार ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर लीजिए, और आप मेरे PTN न्यूज चैनल को भी देखते रहिए, उस पर भी भागवत शर्मा दिखेंगे। नमस्कार।